तो सब कोई के जोहार। तो आज कर हम इनकर नागपुरी कर सीजीएल कर क्लास में आज हम इन देखब वर्ण। तो वर्ण नागपुरी चाहे कोनो भाषा कर पहिल इकाई ध्वनि चाहे वर्ण है के। नागपुरी चाहे कोनो भाषा कर पहिल इकाई ध्वनि चाहे वर्ण है के। नागपुरी चाहे कोनो भाषा कर पहिल इकाई ध्वनि चाहे वर्ण है के। मुंह से उच्चारण करल ध्वनि के संकेत चिन्हा कर माध्यम से लिखे कर परंपरा आहे। मुंह से उच्चारण करल गेल ध्वनि के मुंह से उच्चारण करल गेल ध्वनि के मुंह से उच्चारण करल गेल ध्वनि के संकेत चिन्हा कर माध्यम से लिखे कर परंपरा है। संकेत चिन्हा कर माध्यम से लिखे कर परंपरा आहे। तो ध्वनि जो है नागपुरी चाहे कोनो भाषा कर पहिल इकाई ध्वनि चाहे वर्ण है के और मुंह से उच्चारण करल गेल ध्वनि के संकेत चिन्हा कर माध्यम से लिखे कर परंपरा आहे। तो भाषा कर ध्वनि के लिखे के लागिन कुछ चिन्हा कर प्रयोग करल जाएला। भाषा कर ध्वनि के लिखे के लागिन भाषा कर ध्वनि के लिखे के लागिन भाषा कर ध्वनि के लिखे के लागिन कुछ चिन्हा मनक प्रयोग करल जाएला। यहाँ मनक जो हम लगाए ही तो चिन्हा जो है एक वचन होलक और इकर में हम मनक या मन चिन्हा मन भी लगा सकीला, चिन्हा मनक भी लगा सकीला, तो ये बहुवचन हो जाते। तो भाषा कर ध्वनि के लिखे के लागिन कुछ चिन्हा मनक प्रयोग करल जाएला। ध्वनि कर एहे चिन्हा के वर्ण कहे ना। ध्वनि कर एहे चिन्हा के वर्ण कहे ना। तो भाषा कर की जो ध्वनि है उसको लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और ध्वनि के इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। और वर्ण जो है भाषा कर सबसे छोट इकाई होवेला। वर्ण ध्वनि कर
सबसे छोट इकाई होएला। होएला इकर खेजा नहीं करल जा सकेला। इकर खेजा मतलब इसका टुकड़ा खंड, खेजा मतलब हो गया टुकड़ा या खंड। इकर खेजा नहीं करल जा सकेला। इकर खेजा नहीं करल जा सकेला। अब हम देख ली कि वर्ण के कहल जाएला। अब हम देखा थी कि वर्ण कर जे वर्गीकरण है वो कौन कौन आधार पर करल जाला। तो नागपुरी भाषा में वर्ण कर वर्गीकरण 3 आधार पर करल जाएला। सुने कर आधार पर, उच्चारण कर आधार पर और प्रयत्न कर आधार पर। तो इकर वर्गीकरण हम देखा थी। नागपुरी वर्ण कर वर्गीकरण तीन आधार उपरे करल जाएला। आधार उपरे करल जाएला। तो कौन कौन आधार पर करल जाला। तो सुने के आधार पर, सुने आधार उपरे, सुने के आधार उपरे, उच्चारण कर आधार उपरे, प्रयत्न कर आधार उपरे तीसरा जे है, तो नागपुरी वर्ण कर वर्गीकरण 3 आधार उपरे करल जाएला या करल जाए है। सुने का आधार उपरे, उच्चारण कर आधार उपरे और प्रयत्न कर आधार उपरे। तो हम पहले देखा थी सुने कर आधार उपरे कि सुने कर आधार उपरे नागपुरी वर्ण कर वर्गीकरण कितना प्रकार में करल जाए है, कौन तरह से करल जाए है से कि हम देखब। तो सुने कर आधार उपरे सुनेक आधार उपरे, सुनेक कर आधार उपरे या सुनेक आधार उपरे। तो सुने के आधार उपरे वर्ण कर वर्गीकरण 2 प्रकार से होवेला। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण। तो सुने का आधार उपरे एक 2 तरह से वर्गीकरण होवेला, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण उ है के या स्वर्ण वर्ण उके कहना, स्वर्ण वर्ण वर्ण उके कहना, स्वर्ण वर्ण उके कहना जे केकरो सहयोग कर बिना, जे केकरो
सहयोग कर बिना उच्चरित होवेला जे केकरो सहयोग कर बिना जो केकरो सहयोग कर बिना उच्चरित होवेला। तो स्वर्ण वन उके कहना या स्वर वन उके कहल जाएला जे बिना केकरो सहयोग के उच्चरित होवेला। अब हमें निकर उदाहरण देखा थी स्वर्ण वन कर, तो स्वर्ण वन कर उदाहरण है अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए और ओ। तो हमने देखा था कि स्वर्ण वन, तो स्वर्ण वन का उदाहरण का कौन कौन है, तो अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ। छोट आ, बड़ आ, छोट ई, बड़ ई, छोट ऊ, बड़ ऊ, ए, ओ। नागपुरी में एक बात के याद रखब कि स्वर्ण वन में जो होएला ए, ओ और री कर प्रयोग नहीं होएला इकर में, इकर प्रयोग वर्जित है। नी कर ई तीनों कर प्रयोग नहीं होएला। अब स्वर्ण वन के देखा थी कि मात्रा कर अनुसार, कि मात्रा कर अनुसार स्वर्ण वन कर कै गो भेदा है, तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर दू तरह से होएला। कि जो हमें देखा थी सुने के आधार ऊपर, तो स्वर्ण वन कर जे वर्गीकरण है से हमें देखा थी मात्रा कर अनुसार स्वर्ण वर्ण कर दुई भेद होवेला, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर, तो दीर्घ स्वर में का अलग, आ, ई, ऊ, ए और ओ। ए और ओ ये दीर्घ स्वर में आ गलक। अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन आवेला, अ, ई छोटी ऊ छोटी ऊ। तो आ, बड़ी ऊ, ए और ओ ये दीर्घ स्वर में आवे ना, और ह्रस्व स्वर में आवे ना अ, ई और ऊ। तो ये हम इन देखा थी स्वर्ण वन कर परिभाषा देख ली कि स्वर्ण वन के कहल जाएला, तो जे बिना केकरो सहयोग कर बिना जे उच्चरित होएला से के स्वर्ण वन कहल जाएला। और स्वर्ण वन कर हमें भेद देख ली कि मात्रा कर अनुसार और मात्रा के अनुसार दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। अब हमें देखा थी व्यंजन वन, तो ये हम इनके स्वर्ण वन हो गलक। स्वर्ण वन मात्रा के अनुसार दो तरह के स्वर्ण वन होएला, ह्रस्व और दीर्घ। अब हमें देखा व्यंजन वन। व्यंजन वन सुने के आधार ऊपर जो दूसरा हम इनकर वर्गीकरण है व्यंजन वन कर,
व्यंजन वर्ण। ठीक है, हम इन वर्ण भी पढ़ सकीला, वर्ण भी पढ़ सकीला। तो व्यंजन वर्ण उके कहे ना जे स्वर वर्ण कर सहयोग से उच्चरित होएला। व्यंजन वर्ण जे स्वर वर्ण कर सहयोग से उच्चरित होएला। उच्चरित होएला, उच्चरित होएला। जे स्वर वर्ण कर सहयोग से उच्चरित होएला उके व्यंजन वर्ण कहल जाला। और हम देखली कि स्वर्ण वर्ण जो है वो बिना केकरो सहयोग कर उच्चरित होएला। तो यह दोनों का आधार मतलब मुख्य अंतर है कि स्वर वर्ण स्वतंत्र है, व्यंजन वर्ण इके केकरो के सहायता कर जरूरत होएला, सहयोग कर जरूरत होएला, मतलब ई स्वतंत्र नखे। अब व्यंजन वर्ण कर वर्गीकरण हम देखा थी कि व्यंजन वर्ण कर कई प्रकार से होएला। जैसे स्वर वर्ण कर देख ली दो तरह से होएला, हर्ष और दीर्घ। तो इसमें व्यंजन वर्ण कर कई तरह से होएला। तो देखा थे व्यंजन वर्ण कर वर्गीकरण। व्यंजन वर्ण कर वर्गीकरण तीन तरह से होएला। व्यंजन वर्ण कर वर्गीकरण तीन तरह से होएला। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन तीन तरह कर वर्गीकरण होवेला। तो इकर में आवेला स्पर्श व्यंजन कर उदाहरण क, ख, ग आदि आदि मन। ई हम इनकर कहीं ना कहीं हम इन जब बोलीला तो कहीं ना कहीं हम इनकर जीभ जे स्पर्श करेला तो वो आधार पर होवेला। तो कहाँ कहाँ ई के स्पर्श करेला? तो स्पर्श व्यंजन जैसे कि तालु, तालु में स्पर्श करे लायक है। मूर्धा, दांत और ओंठ। तो ये जो है हम इनकर स्पर्श व्यंजन ई तालु, मूर्धा, दांत और ओंठ के स्पर्श करेला, छुएला। अब जो हम इनकर अंतस्थ व्यंजन है ये देखा थी कौन कौन आवेला। तो अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व, ये हम इनकर अंतस्थ व्यंजन होलक। तो अंतस्थ व्यंजन होला कि य, र, ल, व। और ये कहाँ कहाँ स्पर्श करेला? तो कंठ के स्पर्श करेला, दांत के स्पर्श करेला, ओंठ के स्पर्श करेला और जीभ के स्पर्श करेला। ये हम इनकर होला अंतस्थ व्यंजन। अब जो है हम इनकर ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में आएला स और ह। हम इनकर नागपुरी में है एगो स कर प्रयोग करल जाएला। और इकर में ऊष्म वायु निकलेला, मतलब गरम गरम हवा निकलेला, गरम हवा निकलेला। तो ये हम इनकर जैसे कि व्यंजन में देख लेली कि क, ख, ग, घ या च, छ, ज, झ मन जे है, या त, थ, द, ध, ये मन सब स्पर्श कहीं ना कहीं हम इनका तालु, मूर्धा, दांत और ओठ के स्पर्श करें ना। और ये हो गया स्पर्श व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन होला को भीतरे से आवेला जैसे कि कंठ से।
तो इकर में य र ल वो आवेला, कंठ, दांत, ओंठ और जीभ। और उसमें जो हम इनकर उष्म व्यंजन आहे से स और ह है। इकर से उष्म कहे कर माने कि गर्म हवा निकलेला, ये सब स और ह के बोलते समय। और कौन कौन व्यंजन कर प्रयोग अब नहीं हुएला नागपुरी में वो बताते। तो नागपुरी में देख ले के बढ़िया से, नागपुरी में नागपुरी में तो नागपुरी में हम इनकर मूर्धना, तालव्य स, कटल स, छ, त्र, ज्ञ और स कर प्रयोग नहीं हुएला। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 होने हो गया व्यंजन वर्ण। ये व्यंजन वर्ण हो गया 7 गो। और स्वर्ण वर्ण में केकर नहीं हुएला। तो स्वर्ण वर्ण में हम इनकर नहीं हुएला ए कर, ओ कर और री कर। ये हम इनकर हो गया स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। आई हो गया हम इनकर व्यंजन वर्ण। तो हिने हो गया 7 गो और हिने हो गया 3 गो। तो कुल मिला के 10 गो जे स्वर व्यंजन कर नागपुरी में प्रयोग एकदम भूल के भी नहीं करे खे, कर प्रयोग नहीं हुएला। और ये 10 कर अगर राउरिन प्रयोग नहीं करा थी लिखे के में या बोले के में, तो राउरिन समझ लो कि नागपुरी बोले के में लिखे के में राउरिन के कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम इन देख ली वर्ण कर जे वर्गीकरण कर आधार आहे, सुने के आधार पर ऊपरे, चाहे उच्चारण कर आधार ऊपरे, चाहे प्रयत्न कर आधार ऊपरे। तो सुने के आधार ऊपरे हम इन देख लेली कि इकर वर्गीकरण इकर अनुसार। अब हम इन देखत थी उच्चारण कर आधार ऊपरे इकर वर्गीकरण वर्ण कर। हाँ, एगो बात बताए देव थी और इनके कि नागपुरी में इकर लागिन ई न कर प्रयोग करल जाला। मूर्धना कर जगह में ई न कर प्रयोग करल जाला। और ई तालव्य सा और काटल वाला सा, ई दुयो कर ठाव में ई वाला सा कर प्रयोग करल जाला। त्र कर ठाव में हमें तर कर प्रयोग करीला। ज्ञ कर ठाव में हमें गे कर प्रयोग करीला। सर कर जगह में हमें स कर जगह में हमें सर कर प्रयोग करीला। और ई छ कर जगह में हमें छ कर प्रयोग करेल, च छ वाला छ के। तो यह हम इनकर होलक। अब हिया हम इन इकर प्रयोग नहीं करीला। इकर जगह पे हम इन इकर प्रयोग करीला छोटा एकर। औ कर प्रयोग वर्जिता है। तो जैसे मान लो कि मौलिक लिखे है, मौलिक लिखे है अगर, तो मौलिक हम इन कैसे लिखब। तो मौलिक हम इन लिखब मौलिक। तो जहां जरूरत हो तो इकर स्थान पर इस टाइप से मौलिक लिख सकीला, या दूसर जे भी चीज आवी तो उके अब मान लो कि इकर जगह पे हमें जैसे कि 14 जो होएला ना हिंदी में, तो इकर प्रयोगे नहीं हुआ थे।
तो इकर जगह में इके हम कैसे लिखब, तो 14। तो इकर प्रयोग नहीं करे थे, इकर प्रयोग नहीं करे थे, और इकर भी प्रयोग नहीं करे थे। इकर ठाव में का के प्रयोग करे थे, इकर ठाव में री कर प्रयोग हुए रहा, री चाहे री कर प्रयोग कर सकेला। तो ये 10 गो बात हम बताली स्वर और व्यंजन वर्ण कर की 10 कर कि के प्रयोग नहीं करे थे और केकर ठाव में केकर प्रयोग करल जाला। मूर्धना के जगह में ई न कर, ई तालब बेसा और कटल स कर जगह में हम ई स कर प्रयोग करीला। छ कर जगह में हम ई छ कर प्रयोग करीला। त्र कर जगह में हम तर लिखीला। ज्ञ कर जगह हम ज्ञानी वाला ज्ञ कर जगह में हम ज्ञ लिखीला। और श्रमिक वाला स कर ठाव में हम सर लिखीला। और हिने ए ओ और री ये तीनों कर नहीं करे है। ईमन कर ठाव में अगर जरूरी पड़ी तो ये सब कर प्रयोग करल जाएला। तो अब हम इन देखा थी उच्चारण ठाव कर आधार पर। अब हम इन जे कर वर्गीकरण है, तो उच्चारण ठाव कर आधार पर अब हमें निकर प्रयोग मतलब देखा थी वर्गीकरण कि मुंह कर कौन ठाव से या मुंह कर भितरे कर कौन ठाव से वर्गीकरण होवेला। उस आधार पर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कर वर्गीकरण देखा थी उच्चारण ठाव कर आधार ऊपर। तो पहले हम इन देखा थी उच्चारण ठाव कर आधार पर। दूसर जो हम इनकर वर्गीकरण कर आधार रहे उच्चारण ठाव कर आधार पर। उच्चारण ठाव कर आधार पर या उच्चारण ठावक आधार ऊपर। उच्चारण ठाव कर आधार ऊपर। तो इकर में हमें देखा थी पहले कि स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण, स्वर्ण वर्ण। तो इकर में हमें जीव कर मुद्र रूप से प्रयोग करीला। जो जीव है हम इनका, तो जीव का मुद्र रूप से प्रयोग। तो जीव कर मुद्र रूप से एकर में प्रयोग जे करल जाला हमिन जे करीला स्वर वर्ण में। तो अब जीव कर कौन भाग से कौन सा स्वर वर्ण निकलत है, तो जैसे देख ले जीव कर आगा भाग से, आगा मतलब आगे वाला भाग कर, जीव कर आगे कर भाग से, जीव कर आगे कर भाग से। तो छोटी ई, बड़ी ई और ए हमें जीव कर आगे कर भाग से बोली ले। जैसे ई, तो देखो और इन अपने से भी करके ई जीव कर आगे कर भाग से निकले लायक है। बड़ी ई भी जीव कर आगे कर भाग से निकले लायक है। ए, तो ए भी जीव कर आगे कर भाग से निकले लायक है। अब माझे मतलब जीव कर बीच से, जीव कर माझे मतलब बीच से। तो जीव कर माझे से निकलेला अ, जीव कर माझे से निकलेला अ। अब जीव कर पाछे से मतलब जीव कर पीछे से, जैसे जीव कर माझे से अ, राउरिन भी कोशिश करूँ पता चली कर से। तो जैसे हम बोले लायक ही अ, तो हमके पता हम बोले लायक ही या मैं बोले लायक हूँ। अब पाछे से
आ, उ और आ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ। तो ये हमें जैसे कि देखो ही के खुद से करके तब और इनके समझे में सहूलियत हुई और ज़्यादा रटेक नहीं हुई, याद नहीं करे कोई। तो पाछे से आ बुझाते हमके तो बुझा लाएगे कि यहाँ से इकर उच्चारण हुए लाएगे। ऊ भी पाछे से हुआ थे, बड़ी ऊ तो पाछे से ही है। ओ तो पाछे से हुआ थे, में एकदम निश्चय पूर्वक कहल जा सकेला कि ये वर्गीकरण कैर हैं वो बहुत बढ़िया आधार पर पहले कर विद्वान मने कैर हैं, एकदम सटीक चीज़ किया। जीव कर आगे से हम इन कौन शब्द के बोले लाएगी, माझे से कौन शब्द के बोले लाएगी और पाछे से कौन शब्द के बोले लाएगी। अभी होलक हम इनके स्वर्ण वर्ण, अब हम इन देखब व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण ओठ से केकर केकर उच्चारण होवेला, ओठ से केकर केकर उच्चारण होवेला। तो प फ ब भ, प फ ब भ म और व। तो ओठ से कर उच्चारण प फ ब भ म और व। और दांत और ओठ दुइयों के मिलाए के केकर केकर उच्चारण होएला। तो दांत प्लस ओठ, तो दांत प्लस ओठ से केकर केकर उच्चारण होएला। तो व और फ ये दुइयों कर उच्चारण होएला, ओठ से भी होएला प फ ब भ म और व कर, और दांत और ओठ से भी होएला व और फ कर। अब दांत से केकर केकर होएला, त थ द और ध, ये सब कर उच्चारण दांत से होएला। त थ द ध। अब वत्सर्य से केकर केकर होवेला, वत्सर्य से तो देख लेली ओठ से केकर केकर हुआ थे, दांत और ओठ दुइयों के मिला के केकर केकर हुआ थे, और खाली दांत से केकर केकर उच्चारण होवेला कौन कौन शब्द कर। वत्सर्य, वत्सर्य से केकर केकर होवेला। तो वत्सर्य से न र ल स और ज, न र ल स और ज। तो वत्सर्य का होलक तो मसूड़ा और जीव कर आगे कर भाग, मसूड़ा जे हम इनकर होलक मसूड़ा और जीव कर आगे कर भाग। आगे कर भाग। अब मूर्धन्य से केकर केकर होएला,
तो मूर्धन्य के कहल जाला। तो जीभ कर जे सामने वाला जो लचीला भाग होवेला उके मूर्धन्य कहना। मूर्धन्य से केकर होवेला? मूर्धन्य से केकर होवेला? तो ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, और ढ होलक, अड़ होलक और ई ढ होलक। यहाँ अंतर देखो तो ट, ठ, ड, ढ, अड़, ढ, इकर से जैसे ढक्कन, ई वाला ढ से हो गलक। ई वाला ढ से मिलकर ढक्कन हो गलक। और मान ले कि चढ़ाई लिखे है तो चढ़ाई, चढ़ाई में ई वाला हम इनका ढ उपयोग होवेला। तो मूर्धन्य जे होलक जीभ कर लचीला भाग कर सामने से, लचीला मतलब नेवे वाला जे फ्लेक्सिबल होवे सके कहे ना, जीभ कर लचीला भाग कर आगे से, आगे से। तो और अब फिर बाचत है कि कंठ से, कंठ से केकर होवेला? कंठ है या कंठ से मतलब गला से। क, ख, ग, घ और अंग, अंग, ये हम इनके भीतरे से गला से कर उच्चारण होवेला। ये वत्सर ये जैसे मसूड़ा और जीभ कर आगे कर भाग से तो न, र, ल, स, ज। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, अड़, ढ। कंठ से क, ख, ग, घ, अंग, कंठ है गला से। अब स्वर यंत्र मुखी, स्वर यंत्र मुखी मतलब जते सांस कर नली, मतलब सांस नली नाक और मुंह कर संधि स्थल से मिलेला, नाक और मुंह कर संधि स्थल, वो क्या हम कहते स्वर यंत्र मुखी। स्वर यंत्र मुखी इकर से मतलब नाक और गला का संधि स्थल, नाक और मुंह कर संधि स्थल, और मुंह कर संधि स्थल, नाक और मुंह कर संधि स्थल मिले वाला जगह, संधि स्थल, संधि स्थल। तो स्वर नियंत्र मुखी से केकर उच्चारण होवेला? तो ह, ह, ह कर जो उच्चारण होवेला उस स्वर यंत्र मुखी से होवेला। जैसे कि देखो रहा उनके ह काफ़ी अंदर, मतलब अंदर से बुझाते है, ये जगह हम इनकर नाक और मुंह कर जते हम इनकर नाक और मुंह कर संधि स्थल है सेहे जगह से इकर उच्चारण होवेला ह कर। तो ये हम इन देख ली कि स्वर्ण बंद कर उच्चारण ठाव कर आधार पर स्वर्ण बंद कर
जे वर्गीकरण है और जे व्यंजनवद कर वर्गीकरण है से के हमें देख ली। अब प्रयत्न कर मतलब मुँह कर जे हमें जे प्रयत्न करेला उकर आधार पे इकर वर्गीकरण वर्ण कर वर्गीकरण। प्रयत्न कर आधार उपरे वर्ण कर वर्गीकरण। तो हम इनकर मुँह जे कोशिश करेला जे हम इन बोलीला तो हम इनकर मुँह कर जे कोशिश होएला उकरे आधार पर इकर वर्गीकरण। मुँह कर बोले कर कोशिश कर आधार पर जे वर्गीकरण है उके हम प्रयत्न कर आधार उपरे देखीला। तो स्वर्ण वर्ण कर पहले देखा थी। स्वर्ण वर्ण के पहले देखा थी तो पहले समृद्ध इकर में जीभ ऊंच रहेला। इकर में जीभ ऊंच रहेला। समृद्ध मतलब हो गलक ढका हुआ या ढापल मतलब क्लोज। उकर बाद देखा थी हमें अर्ध समृद्ध मतलब जीभ अर्ध समृद्ध जीभ आधा ऊंच रहेला। आधा ऊंच रहेला जीभ आधा ऊंच रहेला। तो समृद्ध हो गलक ढका हुआ। अर्ध समृद्ध हो गलक आधा ढका हुआ। आधा ढका हुआ मतलब आधा खुला हुआ। अब तीसरा आधार जो है विपरीत। तो विपरीत माने खुला हुआ। यहाँ हम हिंदी लिखे लाएंगे खुला हुआ या नागपुरी में लिखब तो खुलल। इन्हें ढका हुआ कर ढापल। ये नागपुरी हो गलक। तो विपरीत कर मतलब होएला खुला। इकर में जीभ नीचे रहेला। इकर में जीभ नीचे रहेला। इकर में जीभ नीचे रहेला। और अर्ध विपरीत मतलब आधा खुलल। अर्ध विपरीत मतलब आधा खुलल। अर्ध समृद्ध मतलब आधा ढापल। तो पहले देखा थी समृद्ध में इकर में हम इनकर जीभ ऊंच रहेला तो कौन वर्ण है छोटी ई बड़ी ई छोटी ऊ बड़ी ऊ। ये हम इनकर रहेला। इकर में जब हम इन बोलीला ई तो इकर में हम इनकर जो जीभ रहेला ये ऊंच रहेला मतलब ऊपरे उठल रहेला। अब अर्ध समृद्ध में देखा थी कौन कौन रहेला। तो अर्ध समृद्ध में रहेला अर्ध समृद्ध में रहेला अ और ओ।
अर्ध समृद्ध में रहेला अ और ओ। मतलब जब हम इन बोलत ही के आधा जीभ हम इनकर ऊंचा उठल रहेला अ, और ओ आधा उठल रहेला, जबकि इकर में का है हम इनके समृद्ध में छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ बोले में हम इनकर का रहेला जीभ ऊंच रहेला, आ इकर में अर्ध समृद्ध में आधा ऊंच रहेला। अर्ध विवृत में जीभ नीचे और माझे, माझे माने बीच में। तो समृद्ध में हो गलक छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ। अर्ध समृद्ध में हो गलक अ और ओ। विवृत में हो गलक आ, विवृत में हो गलक आ। इकर में हम इनकर जीभ आ बोलते टाइम आ बोले के बेरा हम इनकर जीभ नीच हो जाला विवृत, तो ये होलक विवृत। और अर्ध विवृत में हम इनकर होवेला अ। हिया जो है अर्ध समृद्ध में जेकर में हम इनकर जीभ आधा ऊंच रहेला, इकर में होवेला ए और ओ, ए और ओ, ए और ओ। इके जब हम इन बोलब ए और ओ के तो हम इनकर जीभ आधा ऊंच रही, और जब हम इन आ बोलब तो हम इनकर जीभ नीच रही, और जब हम इन अ बोलब तो हम इनकर जीभ नीचे भी रही और जीभ कर माझे से निकली ये शब्द है अ। और जे छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ में हम इनकर जीभ ऊंच रहेला जब हम इन बोली तो ई हम इनकर हो गलक प्रयत्न कर आधार पर वर्गीकरण स्वद वंद कर देख लेली। अब हम इन देखब व्यंजन वंद के। तो प्रयत्न कर आधार पर व्यंजन वर्ग कर वर्गीकरण। वर्गीकरण 8 ठो आधार ऊपर, मतलब 8 तरह से होएला, 8 प्रकार से होएला, 8 टाइप से होएला। तो पहले हम देखे थे स्पर्श। संघर्षी दूसरा होला। तीसर होलक स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। फिर अनुनासिक, अनुनासिक। फिर है पार्श्विक, पार्श्विक। उत्क्षिप्त, क्षिप्त। नागपुरी में हमें हालांकि बहुत सारा जो शब्दावली सब है जो वर्गीकरण वगैरह है, से कि हम इन
जैसन कर तैसन उतरा देवेला। हालांकि हमें लिखा भी के नागपुरी में तो हम इनकर पार्श्विक और उच्छिप्त ऐसे लिखब, लेकिन जब हम इनको परिभाषा वगैरह बताती वो जैसे रहेला तो उकर में वर्ण कर ज़्यादा शब्द मन के उकर में मान्य है, उकर में कोई दिक्कत न है। तो अब हमें देखा थी कि स्पर्श से कौन कौन व्यंजन के बोलल जाएला। पहला देखा थे हमें कि स्पर्श से कौन कौन व्यंजन के बोलल जाएला। स्पर्श से कौन कौन व्यंजन के बोलल जाएला। क ख ग घ, क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, त थ द ध, उकर बाद प फ ब और भ। ई हमें इके स्पर्श से इके देखे लाएगी। तो स्पर्श में का होवेला तो उच्चारण अवयव मतलब जे हम इनकर उच्चारण करे वाला जे मुँह कर हम इनकर जे भाग आहे तो उकर स्पर्श करे, जैसे स्पर्श उछुलक और फिर जल्दी से वो छोड़ दिलक उकर आधार पर। तो उच्चारण अवयव के स्पर्श, स्पर्श में का होवेला उच्चारण अवयव कर, उच्चारण अवयव कर स्पर्श तथा स्पर्श और खुले के आधार पर। उच्चारण और कर स्पर्श और खुले के आधार पर स्पर्श व्यंजन जो होएला इकर में कहाँ हम इनकर कौन भाग जो है स्पर्श करे लायक है और कहाँ ओके तुरते छोड़े लायक है वो आधार पर। तो वो आधार पर हम इन देख ली के। अब हम इन देखा थी संघर्षी कर। तो संघर्षी का होवेला तो मुँह कर दू उच्चारण स्थान के, मुँह कर दुई गो उच्चारण स्थान के पास में लाइन के और तंग हवा जो छोड़ल जाएला जीभ से तो उके संघर्षी कहे ना, मतलब वो संघर्ष करेला। तो इकर में कौन जे है आवे तो इकर देखा संघर्षी। तो मुंह कर दू उच्चारण स्थान के दुई उच्चारण ठाव के पास लाइन के पास लाइन के या नजीक लाइन के तंग जे हम इनकर जे मोड़ब हमें जब जीभ के तो उकर जे तंग भाग से तो मुंह कर दो उच्चारण ठाव के नजीक लाइन के तंग होल से हवा के तंग भाग से हवा के बाहर के रख बाहर करे बाहर करल जाएला। मुंह कर दू उच्चारण ठाव के लाइन की जैसे हम दुयो जीभ के मिला देवे लागी। उकर बाद हुआ से जे दुयो कर बीच कर जे गढ़ा है हुआ से जो तंग भाग है उकर से जे निकलत है तो स स स इकर में हम इनकर जीभ जो है थोड़ा सा
गढ़ा हो जाला और हुआ से हवा निकलेला। अब जो तीसर है हम इनकर वो है स्पर्श संघर्षी, ये तो दूसर होलक। अब हम इनकर जो तीसर आहे अब जो हम इनका तीसर आहे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी इगर में कौन कौन आवेला? च, छ, ज और झ स्पर्श संघर्षी में। इकर में का आवेला स्पर्श संघर्षी में कि स्पर्श कर समय बगरा लागेला। स्पर्श कर समय बगरा हुएला इकर में या लागेला। च, छ ज़्यादा देरी तक स्पर्श करे लायक है। ज, छ। अब जे हम इनकर है चौथा अनुनासिक, ओके हम इन देखब कि अनुनासिक में के हुएला। चौथा जो है हम इनकर में कौन कौन आवेला? अनुनासिक। अनुनासिक हम इनकर नाक कर भीतर से निकलेला। उच्चारण में जो हवा नाक से हवा निकलेला। अंग, न, म, ये जो हम इनकर होलक अंग, न और म, ई अनुनासिक के इकर ई होलक। और इकर में बोलते समय नाक से हवा निकलेला। अब जो है पार्श्विक, पार्श्विक में कौन कौन आवेला? पार्श्विक इकर में जीभ जे है, जीभ तालू के छुएला के छुएला मुदा मुदा बगैल से हवा निकल जाएगा, निकल जाएगा। मुदा बगल से हवा निकल जाएगा। तो पार्श्विक कर जे उदाहरण है से है लौ, लौ। इकर में हमिन कर जे जीभ है वो तालू के छुअत है, लेकिन जे हवा है वो दुइयों बगल से बाहर निकले लायक है। ल, ल, ल बुझात है कि दुइयों बगल से हवा निकले लायक है। अब जो है हम इनकर छठा वो है उत्क्षिप्त। ये सब हम इन प्रयत्न कर आधार पर व्यंजन वन देखे लायक ही। तो उत्क्षिप्त तो ये हो गया हम इनकर छठा। उत्क्षिप्त इकर में अलग हम इनके ड और ठ, ड, ठ। भाग के ऊंचा उठा के अच के नीचे कर रखवेला। ठो
जीभ कर आगे कर भाग के ऊंचे कर भाग, जीभ कर आगे कर भाग के ऊंच कर करके अचके मतलब अचानक, अचके नीचे गिरायना, अचके गिरायना, अचके गिरायना। तो ये हो गल हम इनकर क्षिप्त मतलब इकर में जीभ कर आगे कर भाग के ऊंच करके अचके नीचे गिरायना। ठ अंग ड ठ ड ठ ये हो गल हम इनकर अंग के हम देख रही अनुनासिक में अंग। अब जो है लुंठित, जो हम इनका सातवां होलक जे प्रकार व्यंजन बनकर प्रयत्न कर आधार पर वो होलक लुंठित। लुंठित इकर में का होवेला कि उच्चारण में जीभ में 2 से 3 बार, उच्चारण में 2 3 बार कंपन होवेला या जीभ कांपेला। उच्चारण में जीभ में, उच्चारण में जीभ में 2-3 बार, उच्चारण में जीभ में 2-3 बार कंपन होवेला। इकर में इकर उदाहरण र र र बुझात है कि 2-3 बार जीभ कांपे लायक है। अब जो हम इनकर 8वां प्रकार होलक ई होलक अर्धस्वर। तो अर्धस्वर 8वां और अंतिम प्रयत्न कर आधार उपरे अर्धस्वर। अर्धस्वर में का होवेला, इकर में उच्चारण में जीभ उच्चारण में जीभ बंद से खुल जाएला, खुल जाएला। अर्धस्वर में उच्चारण में जीभ बंद से खुल जाएला। इकर उदाहरण होला का और खा। उच्चारण में जीभ बंद से खुल जाएला मतलब पहले बंद होएला उकर बाद खुल जाएला। तो ये होलक अर्धस्वर। इकर अलावा भी कि स्वर तंत्री और काकल कर आधार पर हो व्यंजन मनक बंटवारा होवेला। तो स्वर तंत्री और काकल आधार उपरे तो इके हम देखब। स्वर तंत्री और काकल आधार पर या स्वर तंत्री और काकल आधार उपरे। तो इकर में स्वर तंत्री से पहले देखा थी कि स्वर तंत्री में का होवेला। तो इकर 2 वर्गीकरण है, घोष और दूसर सघोष। घोष और दूसर सघोष। घोष में का होवेला
कि स्वर रज्जु में कंपन हुएला। कंपन हुएला या स्वर रज्जु कापेला। स्वर रज्जु में कंपन हुएला घोष में, और इकर में का हुएला कि सघोष में स्वर रज्जु में कंपन नहीं हुएला। कंपन नहीं हुएला। कंपन नहीं हुएला। तो स्वर तंत्रिका आधार पर घोष और स्वघोष दो भाग में बांटल जाला वर्ण के। घोष में का होवेला कि स्वर रज्जु जे होवेला हम इनकर एते, जहाँ कंठ जेते से हम इनकर स्वर जते गला हम इनकर बैठेला, तो उते से स्वर रज्जु में उते कंपन होवेला घोष में, और सघोष में उते कंपन नहीं होवेला। तो इके देखती पहले घोष में ग घ अंग, ग घ अंग, ज झ, ज झ, ड ढ, द ध न, द ध न, फिर ब भ और म, ब भ म। फिर है य र ल व और ह। ई जे हमें लिखली क ख क ग घ अंग च झ ड ढ द ध न ब भ म य र ल व ह। तो ई हम इनकर स्वर तंत्रिका आधार पर जो हम इनकर वर्ण कर वर्गीकरण होलक। इकर में जो घोष प्रकार होलक, इकर जे वर्ण कर उकर में इतना सब आवेन। अब इकर में का होवेला कि ये सब बोलते टाइम हम इनकर एते कंपन होवेला, कांपेला। ये देख लो और भी कोशिश करके, जितना इकर में लिखल शब्द है सबके बोलब तो और इनके एते कंपन हुई। और अब अघोष में देखा थी कौन कौन आवेला। अघोष में क ख च छ त थ प ह ट ठ और स। तो घोष होलक घोष वर्ण और अघोष वर्ण क ख च छ। सघोष वर्ण घोष वर्ण लिखल है एते, और एते लिखी हम सघोष। तो क ख च छ त थ प फ ट ठ और स। तो ये हो गया हम इनके स्वर तंत्रिका आधार पर वर्ण कर वर्गीकरण घोष और सघोष। अब हम इन काकल कर आधार पर देखब कि हम इन संक्षेप में हम इनके देखब कि इकर के ठो भेद होवेला और उकर में मुख्य मूल रूप से का होवेला। तो काकल कर मूल रूप से काकल अनुसार इकर अनुसार होएला अल्प प्राण, और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण इके
बोले टाइम कम समय लागेला, कम समय लागेला प्लस कम हवा निकलेला, कम हवा निकलेला। और महाप्राण इके इकर शब्द मन के बोले के बेरा ज़्यादा हवा निकलेला, ज़्यादा वायु प्रवाह, ज़्यादा हवा प्रवाह, ज़्यादा हवा प्रवाह होएला या ज़्यादा हवा निकलेला तो महाप्राण। तो मतलब ज़्यादा इकर में हम जब बोलत ही तो ज़्यादा हवा निकलेला बोलते टाइम इकर शब्द मन के, तो ये हम हो गलक अल्प प्राण महाप्राण। तो रावरिन कर CGL वास्ते मूल रूप से जो हम बताली कि वर्ण कर वर्गीकरण कर जे मूल रूप 3 आधार, जैसे कि सुने का आधार, उच्चारण ठाव कर आधार और प्रयत्न कर आधार। तो वह रावरिन वास्ते महत्वपूर्ण है, वह महत्तम रखेला। तो ये हम इनकर और एगो चीज बता देव थे कि स्वर रज्जु जे होएला हम इनकर गला में जे होएला या इकरे भीतरे वोकल कोड होएला। तो और इकरे सहयोग से हम इन अलग अलग प्रकार कर बोली के बोल पाइला वोकल कोड के माध्यम से। तो आज कर हम इनकर क्लास हो गलक।